बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से, और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज क्या हो रहा है? आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं दिल्ली स्टाइल मैकरोनी सैलेड। अब आप कहेंगे राहत डेली को डेली बोल रही हो? नहीं नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह राहत ठीक बोलती है। मैं दिल्ली स्टाइल बना रही हूँ, नॉट डेली स्टाइल। अच्छा जी, इसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले हैं कीमे और आलू के कटलेट्स। बहुत ही मज़े के होते हैं, लजीज होते हैं। सुबह नाश्ते से लेकर रात तक आप कभी भी इसको खा सकते हैं, खाने के साथ रख सकते हैं, और एज ए स्नैक आप इसको सर्व कर सकते हैं, जैसा दिल चाहे। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, और अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। जो भी आपको करनी है कर दीजिए, जब वक्त आएगा इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। और इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी सवाल है तो आप कर सकते हैं। चले जी, आ गया है ब्रेक। ब्रेक के बाद बनाएंगे हम बहुत ही अच्छा सा सैलेड, आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। चलें जी, सबसे पहले बनाएंगे हम दिल्ली स्टाइल मैकरोनी सैलेड। अच्छा, इसके लिए मैंने जो रेसिपी में लिखा हुआ है पूरा पैकेट आप ले लेंगे, और उसके लिए चाहिए होगी आपको 1 प्याली मेयोनीज़, 2 खाने के चमचे इसमें है मस्टर्ड पेस्ट, और तकरीबन 1.5 से 2 खाने के चमचे हैं चीनी, 1/4 प्याली सफ़ेद सिरका, ज़रा सा नमक। रेसिपी कार्ड चल रहा है, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं, मुझे सुन के कर सकते हैं। अच्छा जी, थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च। इन सारी चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। सब्जियों में मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गाजर है, शिमला मिर्च है, और हरी प्याज है। इसके अलावा मैकरोनी है, उसको आप बॉईल कर लेंगे पैकेट की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। ये मिक्स करने के लिए थोड़ी देर को छोड़ दें, क्योंकि इसमें चीनी साबुत है, उसको घुलने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। इसको मैं छोड़ती हूँ ऐसे ही। यहाँ पर हमारे पास सब्जियाँ हैं, शिमला मिर्च है, 2 शिमला मिर्च लीजिए। अगर पूरे पैकेट के आप बना रहे हैं तो 2 शिमला मिर्च आपको चाहिए, और 2 से 3 दरमियानी साइज़ की गाजर आपको चाहिए। रोजीना है जी सक्कर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रोजीना। हेलो, वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, बोले क्या कहेंगे? जी, मैं आपसे वो पूछना था, आपने गुर्दे और पित्ते की पथरी के लिए जो बताया था। गुर्दे, अच्छा हाँ ठीक है। हाँ, क्या पूछना है? वो मेरी बहन के है ना, असल में पित्ते में पथरी है। अच्छा ठीक है, तो उसके लिए पूछना था। ठीक है, जो मुझे मालूम है भाई वो मैं आपको बता देती हूँ। चलें ठीक है। अच्छा देखिए, एक चीज़ आती है, एक पौधा है, सिर्फ पत्ते होते हैं उसमें, उसको पत्थर चट कहते हैं। ये किसी भी नर्सरी पे मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से मिलता है। तो उसके 2-3 पत्ते जो हैं वो रोज़ाना सुबह को चबा लें और बस निगल लें। बाकी डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर का इलाज करें, और वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे कुछ नहीं होगा, आपको फ़ायदा ही होगा। ठीक है जी। अच्छा, ये मैं डाल रही हूँ भाई, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। सारी चीज़ें मैं, ये जो ड्रेसिंग हमने बनाई है इसको मिक्स कर लेती हूँ, और मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ। हरी प्याज को थोड़ी देर के बाद डालेंगे। आप चाहें तो चीनी को पीस के भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मेरा रबर स्पैचुला दीजिएगा, दूसरा वाला। अच्छा जी, ये सारा निकाल देंगे प्याले में से। बस इसको मिक्स करना है। आपने इसको ठंडा करना है। 2 घंटे तो कम से कम रखिएगा फ्रिज में। 1 घंटे में चीज़ें ठंडी नहीं होती हैं। अगर हम कहते हैं ना कि आप इसको ठंडा करें 1 घंटे के लिए, 1 घंटे में कुछ भी नहीं ठंडा होता फ्रिज में। पहली बात तो ये कि जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का हाल है, वोल्टेज का हाल है, तो उसमें तो नहीं होती है। आप कम से कम 3 घंटे के लिए रखें। अगर आपने इसको शाम को सर्व करना है तो आप दोपहर से इसको बना के रख दीजिए, और फिर इसको सर्व कीजिए। अच्छा जी, आप लोग कह रहे होंगे राहत ने डेली को डेली कह दिया। नहीं नहीं नहीं, डेली वर्ड अलग है, DELI, डेली। ये वो वर्ड है जो मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। DAILY इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो ये है डेली। तो डेली जो है उसमें बड़ी डेलिकेसीज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। मैं आप लोगों को बनाना सिखा चुकी हूँ बहुत सारी, और इसी नाम से सिखा चुकी हूँ, डेली नाम से ही सिखा चुकी हूँ। शायद आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को
बनाना सिखाया था जो कोल्ड कट्स होते हैं, और इसके अलावा मैंने चिकन को यहाँ पर रोस्ट किया था हमने, जैसे कि डेली लाइन के लिए आपको वो चिकन मिलता है। मैं फिर से सिखाऊंगी वो चीज़ें क्योंकि बहुत अरसा गुजर गया, यहीं सिखाई थी मैंने। और इसके अलावा खैर दूसरी जगह तो मैंने किया ही था, लेकिन मैंने अब तक टीवी पर भी सिखाई थी। तो मैंने कोल्ड मीट आपको सिखाया था, चिकन के साथ आपको बनाना सिखाया था, और इसके अलावा चिकन बनाया था। इसके अलावा भी मैं जो चीज़ें हो सकेंगी वो मैं आपको सिखा दूँगी। चले जी, आ गया है ब्रेक। बस अब हम बनाएंगे अपने कीमे और आलू के कटलेट्स, आप देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहते हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर हम कीमे और आलू के कटलेट्स बना रहे हैं, बहुत ही लजीज, मज़ेदार, और इस सैलड के साथ लाजवाब। यहाँ पर मैंने लिया है मैदा, उसमें पानी डाला है, कोई चीज़ नहीं डाली गई है। नमक डाल रही हूँ थोड़ा सा, पिसी हुई काली मिर्च और अंडा। ये मैंने आप लोगों को बहुत दफ़ा सिखाया है कि हम बैटर में किस तरह से अंडे के साथ कोटिंग करके और फ्राई कर सकते हैं, कोई भी चीज़ फ्राई कर सकते हैं। अच्छा सा मिक्स करूँगी। कटलेट्स का शेप आप लोगों को पता है। अच्छा, ब्रेड क्रम्स आप इसमें थोड़े से मोटे रखेंगे और फ्रेश ब्रेड के बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं ये करके आपको बता देती हूँ, उसके बाद मैं रेसिपी की डिटेल आपको दे देती हूँ। ओह, ये तो जगह छोटी पड़ रही है मुझे। चलिए, कीमा लेंगे आप और कीमे को बॉईल करेंगे, और बॉईल करने के बाद आपने उसमें क्या डालना है, सिर्फ अदरक लहसुन डाल दीजिए ज़रा सा, और बस। अच्छा, ये देखें जैसे अभी मैंने किया है ना, ये मैंने ये बैटर लगाया इस पर, और ये क्रम्स लगाए, आपको क्रम्स मोटे नज़र आ रहे होंगे। इसको आपने फ्रिज में रख देना है थोड़ी देर के लिए। मैं यहाँ पे रख रही हूँ और ये कोटिंग करती जा रही हूँ। अच्छा, आपने कीमे को उबाल लिया, और उबालने के बाद फिर इसमें आप मसाले डाल दीजिए। मसालों में क्या क्या है? मसालों में जनाब आपने पहले तो हरे मसाले हैं सारे, जिसमें कि हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, पुदीना है और प्याज है, ये सारी चीज़ें गई। इसके अलावा मसाले, अगर आप 500 ग्राम कीमा ले रहे हैं तो उसमें डालेंगे आप तकरीबन 1 खाने का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चमचा इसमें है हल्दी, और नमक है, पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे 1 चाय का चमचा, पिसा हुआ धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे इसमें 1.5 चाय का चमचा, और ये सारा हरा मसाला डाल देंगे आप। मिक्स कर दीजिए, और इस शेप का जो कटलेट का शेप होता है वो बना लेंगे, और बस इसको इस तरह से कोटिंग करें, इसकी ब्रेडिंग करें, और इसको फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखने से क्या होगा कि ये बहुत ही अच्छी कोटिंग इसके ऊपर आ जाएगी। मैं ज़रा से इतने बना लूँ कि हम इसको फ्राई कर सकें। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं, ये कोटिंग करके फ्रिज में रख दीजिए। जब आपको इसे सर्व करना हो फिर आप इसको निकालें और इसको फ्राई कर लीजिए, और ये डीप फ्राई होंगे। शैलो फ्राई नहीं क्या करें कटलेट्स को, बेकार शक्ल आती है बिल्कुल। खूबसूरती नाम की कोई चीज़ नहीं होती कटलेट पे, आपने मुझे देखा है, कभी भी नहीं करती। मैं एक्चुअली शैलो फ्राइंग को का फेवर करती ही नहीं हूँ। वो इस वजह से नहीं करती कि शैलो फ्राइंग में ऑयल फैट जो है बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। फ़ायदा है जी, कहाँ से? लाहौर से। उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? बहुत अच्छी आप रेसिपी बनाती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, तो आज फर्स्ट टाइम मेरी कॉल लगी है आपके प्रोग्राम में। हाँ, पहली बार? जी, पहली बार लगी है आपके प्रोग्राम में ना। अरे बड़ा अच्छा लग रहा है आपका शो, लेकिन आज पहली दफ़ा कॉल लगी है मेरी ना। हाँ हाँ, क्या करूँगी? आप रेसिपी बना रही हैं बहुत। और ये अच्छा जो ब्रेड क्रम्स है, ये वैसे तो हम घर में ही बना सकते हैं, घर में। अरे ये तो घर के मोटे रख लें। हाँ, मोटे इसमें मोटे रखें, बहुत अच्छे आपके कटलेट बनेंगे। इसकी शक्ल बहुत अच्छी आएगी। हाँ, वो देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, हमारी हाँ, ये ब्राउन ब्रेड की है हमारे यहाँ। ये आज ब्राउन ब्रेड आ गई यहाँ पर, वरना आप वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं, ब्राउन भी ले सकते हैं, जो दिल चाहे आप। में से कोई सी भी ले सकते हैं आप ब्रेड। और बासी ब्रेड हो तो बहुत ही अच्छा, 2 दिन 3 दिन पुरानी उसे फ्रिज में रखें, और फिर उसके मशीन में डाल के उसको बारीक ना करें, उसको मोटा रखें। अच्छा, मोटा रखें। हाँ,
तो फिर बहुत ही अच्छे बनेंगे। इससे क्या चीज होगी, अगर मोटा रखेंगे तो ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे। ये क्रिस्पी बनेंगे, इनकी शक्ल अभी देखिएगा, मैं निकालूंगी ना फ्राई करके, फिर आपको डिफरेंस पता चल जाएगा बारीक क्रम्स लगाने में और ये मोटे क्रम्स लगाने में क्या फर्क आता है। ये मैं बताऊं कि किसी शेफ ने आज तक ये चीज नहीं बताई जो आपने ये डीपली बात बताई है। मैं क्या बताऊं आपको और वाकई में जो एक्सपीरियंस रखते हैं उनको तजर्बा भी बहुत होता है। जी बिल्कुल, टाइम गुजरा हो ना जिस चीज में, बिल्कुल। तो वो आपने आज ये प्रूफ किया है कि वाकई में ये हम लोग किसी के ज़हन में ये चीज आई। हाँ बिल्कुल। और कोई फरमाइश करेंगी? अल्लाह ताला बनाती रहे और हम लोग ट्राई करते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस आपने जो ना कुछ फिश बनाना सिखाइएगा जो बाजार की तरह हो। चलो और ठीक एक है। कराची की जो बिरयानी होती है ना, हाँ हाँ, सेम उसी तरह की आपने बनाने सिखानी है इंशाल्लाह। मैं तो कितनी बिरयानियाँ सिखा चुकी हूँ, बहुत ही लजीज होती है, हर बिरयानी लजीज है। जी जी, ठीक है ना। आपने मुझे चाहिए सिर्फ कराची की तरह, जैसे कराची अरे कराची की तरह तो बनाती मैं, राहत कराची की है भाई, कराची वाली बिरयानी आप खाते हैं। हाँ, कहीं और बनती नहीं है बिरयानी। मैं आपको बताऊं, बिरयानी सिर्फ कराची में होती है, पाकिस्तान के और किसी शहर में बिरयानी का ताल्लुक नहीं है। वहाँ बनाते भी हैं तो वो नहीं बना सकते बिरयानी, सिर्फ और सिर्फ वो लोग नहीं बना सकते, वहाँ पर टेस्ट नहीं है। क्योंकि मैंने लाहौर और इस्लामाबाद में देखा है मैंने कि वो वहाँ पर बिरयानी, मैं आई वहाँ पे, मैं तो देख के परेशान हो गई। तो मैंने सोचा कि भाई क्या करें, इस्लामाबाद वालों को, लाहौर वालों को जाके सिखाएं। देखें जी, अब शक्ल देखें आप। हाँ नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। देखें बिल्कुल ही अलग है, उनकी ब्राउनिंग बिल्कुल अलग है। जी जी, वो जायरा फिर वो ज्यादा क्रिस्पी है तो बहुत मजा आएगा। और ये ज्यादा ये क्रिस्पी होंगे। अच्छा, दूसरा ये कीजिएगा, जब खाने लगे ना, खाना खाने बैठे या चाय के लिए, जिस नाश्ते के लिए, जिसके लिए भी आप बना रही हैं, तो आप उसको उसी वक्त फ्राई कीजिएगा। जी जी, ठीक है। चलो अभी आ गया है। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, चलो जी, अल्लाह हाफिज। आ गया है ब्रेक। यहाँ पर बस मैं कटलेट्स बनाऊंगी और इसके बाद हम सर्विंग करेंगे अपने सैलेड के, आप देखेंगे ब्रेक के बाद। वापस आ गए हैं जी ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, कटलेट्स हमारे देख लीजिए कितने खूबसूरत रंग के फ्राई हो गए हैं। सैलेड मैंने निकाल लिया है। ड्रेसिंग को जैसे मैंने आपसे कहा कि थोड़ी देर के लिए उसको रख दीजिएगा, कि हमने उसमें शुगर डाली है, नहीं तो आप चीनी पीस के डाल सकते हैं। अब इतनी सी चीनी को कौन पीसेगा भाई, थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा, वो से मिक्स हो जाएगी। लजीज सैलेड यहाँ पर तैयार है। बस इसको गार्निश कर रही हूँ और इसके अलावा एज सच गार्निश की सैलेड को ज़रूरत नहीं, वो इट सेल्फ गार्निश्ड है। अच्छा, मैंने थोड़े से ब्रेड के स्लाइसेस दिए, ज़्यादा नहीं देने, उसमें बहुत थोड़ी सी ब्रेड देनी है कि आप ब्रेड के साथ सैलेड को खाइए, आपको सैलेड बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये कटलेट्स जो बने हैं ये अपने अंदर बहुत ही टेस्ट रखते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा कि ब्रेड क्रम्स इसके मोटे रखिएगा, तो मोटे रखने में देख लिया आपने कि उसका रिज़ल्ट क्या आया है। और बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको चीज़ें ऐसी रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐसा बताती हूँ जो आपको बाकी में कहीं से नहीं मिलता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मैंने सैलेड बनाया है दिल्ली स्टाइल है। दिल्ली स्टाइल चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि आप तैयार भी लेते हैं, फ्रोज़न मिलती हैं, और इसके अलावा इसके रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहाँ पर आपको ये चीज़ें तैयार मिल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ मैं आपको बनाना सिखा दूँगी। आपको याद होगा कि मैंने आपको बनाना सिखाया था, क्या बनाना सिखाया था, जो मैंने जैसे आपको कहा कि मैंने आपको कोल्ड कट्स इसमें बनाने सिखाए थे, और मैंने चिकन जो कि हमने उस पर किया था, मैंने स्टोन्स डाले थे और उसके ऊपर हमने छलना रख के और उसके ऊपर फिर मैंने चिकन को पकाया था। तो जो रोस्टेड चिकन आपको मिलता है मार्केट में, बिल्कुल वही चिकन बनाया था। तो वो चिकन मैं इंशाअल्लाह लज़ीज़ फिर से आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी, और उससे क्या चीज़ें बना सकते हैं वो आप लोग सीखेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा सैलेड है, इसको रोज़ भी बना सकते हैं, लेकिन भाई मेन इज़ बेस्ट है, तो रोज़ाना तो खाना आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि कैसा है। महीने में एक आध दफ़ा बना लीजिए और इसको एंजॉय करें, फिर उसके साथ उसके लवाजमात रखिए ताकि आप उसे भरपूर एंजॉय कर सकें। तो ये आज की रेसिपीज़ थी, बहुत ही आसान भी और बनाने में भी आसान भी और खाने में लजीज। चीज़ें ऐसी ही होनी चाहिए कि जो कि आपको इजीली अवेलेबल हो और आप उसे आपके लिए बनाना आसान हो, और उसके अलावा जब आप सबको सर्व करें तो सभी इससे खुश हों।
तो मेरा ख्याल है कि अगर आप किसी को बुलाते हैं चाय पर और उसके लिए ये सारी चीज़ें रखते हैं तो भी बेहतरीन है। और इसके अलावा सुबह नाश्ते से लेकर, अच्छा बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई कटलेट्स नाश्ते में, सैलड नाश्ते में, दही फुल्की नाश्ते में, नॉलेज नहीं है, बिल्कुल नॉलेज नहीं है उन्हें। आपको पता ही नहीं है कि दुनिया भर में आप जाएं तो नाश्ते में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इवन पाकिस्तान की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पाकिस्तान में भी आपको बेशुमार चीज़ें मिलेंगी ऐसी कि जो कि नाश्ते में खाई जाती हैं, जो कि आमतौर पर लोगों की नॉलेज में नहीं है। तो मज़े करें कि आज राहत ने आपको इतनी अच्छी रेसिपीज सिखाई हैं और कल क्या सीखेंगे, आपकी फरमाइश है, अभी नहीं बता रही हूँ भी मैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल बनाएंगे हम उसको और आप बहुत खुश होंगे। तो आप जानते हैं कि राहत ने आपको, जब से मैंने लाइव शो अपना शुरू किया है उस ज़माने से ही अब तक कोई दिन ऐसा नहीं गया जहां मैंने आपको कुछ ना कुछ नया ना सिखाया हो। और आई गेस मेरा वाहिद प्रोग्राम है जहां आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख रहे होते हैं और जो आपकी नॉलेज में इजाफ़ा करता है और ऑब्वियसली आपके स्किल्स में भी इजाफ़ा करता है। तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि भाई आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी लोगों को बता चुकी हूँ कि फ़ूड की कोई भी लाइन हो, वो सिर्फ खाना पकाना या बेकिंग करना नहीं है, बल्कि फ़ूड से रिलेटेड जो कुछ भी है, चाहे वो फूड प्रिजर्वेशन हो, कैनिंग हो, बॉटलिंग हो, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं फूड से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें का मेरा जो है वो जुनून की हद तक इंटरेस्ट है और मैं इस पर काम करती रहती हूँ। यहाँ तक कि मैं फ़ूड को रखती हूँ, उसको प्रिजर्व करती हूँ, उसकी शेल्फ़ लाइफ को भी मैं खुद ही चेक करती हूँ कि किसी भी फूड की शेल्फ़ लाइफ, अगर इसकी बॉटलिंग की जाए, कैनिंग की जाए, तो उसकी शेल्फ़ लाइफ कितने अरसे तक की है। मैं इदारे को नहीं देती, इसका एक इदारा है जहाँ पर रखवाया जाता है, मैं अपने आप से चेक कर लेती हूँ। बस ये होता है कि उस इदारे में रखते हैं तो वो फिर आपको सर्टिफिकेट देते हैं। तो मैं अपने तौर के पर अपना काम करती रहती हूँ और ये सारी चीज़ें करती हूँ। तो कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह आपको ऐसी चीज़ें भी सिखाऊंगी, तो आपका दिल खुश होगा। जिन लोगों को इंटरेस्ट है इस चीज़ में तो वो मेरे प्रोग्राम से बहुत फ़ायदा उठाएंगे और जो सिर्फ ऐसे ही देखते हैं तो उनकी नॉलेज डेफिनेटली बढ़ेगी। तो आज की चीज़ें ज़रूर बनाइएगा, बल्कि पिछली भी बनाइएगा, जितनी भी मैंने आपको सिखाई हैं, बारी बारी जैसे भी आपको सहूलत होती है, आपका हाथ पड़ता है और आपको आसानी होती है, ज़रूर बनाया करें। क्योंकि इससे ये होता है कि जब आप कोई नई चीज़ बनाते हैं तो आपका दिल खुश होता है। जब दिल खुश होता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो फिर नई नई चीज़ें सीखने को दिल चाहता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बस आज की चीज़ें जो है, मुझे तो बना के भी बहुत खुशी हुई है क्योंकि ये मेरी पसंद की चीज़ें, वैसे तो हर दिन मेरी पसंद की होती हैं, जिस दिन नहीं होती और किसी की फरमाइश होती मैं वो भी आपको बता देती हूँ। लेकिन इसको तो मैं कहती हूँ आप ज़रूर बनाइएगा। और कटलेट्स जो हैं उनको जस्ट बिफोर सर्विंग ही आप इसको फ्राई कीजिएगा। कटलेट्स को डीप फ्राई कीजिएगा। शैलो फ्राइंग के लिए मैं आपको बता ही चुकी हूँ, शैलो फ्राइंग में ख़राबी होती है और ख़राबी उसकी ये होती है कि ऊपर के हिस्से को उसकी हीट नहीं लगती। हमने जो उसको टर्न किया होता है और ऊपर के हिस्से पर उसके जो फैट होता है वो सारा उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर आप टिश्यू रखें, घर का तौलिया भी उठा के रख दें उसके नीचे, कुछ नहीं होने वाला। डीप फ्राई करें, सारा तेल निकल जाता है और शैलो फ्राइंग से बहुत ज़्यादा बेहतर उसका इफ़ेक्ट आता है और उसका जो अपीयरेंस होता है वो बहुत ही मुख्तलिफ होता है। तो ये सारी चीज़ें बनी हैं। हाँ जी, हमारे पास छुट्टी का टाइम है। चलें जी, आ गया है छुट्टी का टाइम। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।